बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी हम लोग सत्संग में सद्गुरु की वाणी श्रवण कर रहे थे। उसी मध्य में हमारे बीच में माननीय मंत्री जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों के समाज से सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से, सदगुरु कबीर साहब की साध संगतों की शुभकामना से हमारे माननीय मंत्री जी इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और सदगुरु से प्रार्थना है कि वो ऐसा आशीर्वाद दे कि माननीय मंत्री जी इसी तरह से अपने राजनीतिक जीवन में, अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। इसी शुभकामना यह मंच करता है। तो अब हम लोग कुछ विचार की ओर आगे बढ़े। अभी हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब के इस अंतिम पद के अंतिम कड़ी में यह कहा गया कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम भजन में लाग रही तेरी अच्छी बने। तो आपके और हमारे मन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि कबीर साहब ने जिस राम का भजन करने के लिए कहा वो राम कौन है? किस राम का भजन करने के लिए कहा गया? ध्यान दीजिए कि इस संसार में जो राम की मान्यता है, एक सगुण राम की मान्यता है, एक निर्गुण राम की मान्यता है, एक साकार राम की मान्यता है, एक निराकार राम की मान्यता है। सदगुरु कबीर साहब ने भगवान को, ईश्वर को पूर्ण रूप में नकारा नहीं, केवल स्थान परिवर्तन की बात उन्होंने। इसको एक दृष्टिकोण से आप और हम समझ सकते हैं कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी दिशा मुझसे विपरीत है। मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो किस तरफ बैठे? उधर का दिशा क्या है सर? हम लोग किस दिशा में बैठे? पूरब मुख बैठे हुए हैं। पूरब मुख से हम लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग उधर से बैठे हुए हैं, किस मुख बैठे हुए हैं? पश्चिम मुख बैठे हुए हैं। हम लोग पूरब मुख बैठे हुए हैं, आप लोग पश्चिम मुख बैठे हुए हैं। अभी कल्पना कीजिए कि हम लोगों के बीच में ये कैमरे लगे हुए हैं, लगा है ना? तो आप लोग उधर जितने सज्जन बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हुई है, उन सब लोगों से पूछा जाए कि कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ है, आप क्या कहेंगे? आपके आगे में जो दिशा है, पूछा जाएगा कि आप लोग जहां बैठे हुए हैं वो कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ? आपसे पूरब रखा हुआ कि पश्चिम? आपसे पश्चिम में हुआ। आप लोग पूरब बैठे हैं और वो कैमरा आपसे पश्चिम है। लेकिन हम लोग इधर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों से पूछा जाए कि आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों के कैमरा किस दिशा में है, तो हम लोग क्या कहेंगे? पूरब कहेंगे ना। अब उधर जितने लोग बैठे हैं वो कहेंगे नहीं भाई, कैमरा तो पश्चिम में रखा हुआ है। हम लोग इधर से कम संख्या में है, कहेंगे नहीं भाई, कैमरा तो पूरब में रखा हुआ है। इस बात पर दोनों आदमी विवाद कर ले तो क्या होगा? ये नादानी है कि समझदारी है? ये नासमझी है। वस्तुतः जो पूरब बैठे हुए लोग हैं, चाहे उसकी संख्या 500 हो कि 5000 हो कि 5 लाख हो, पूरब बैठने वालों को लगेगा कि कैमरा पश्चिम में लगा हुआ है, और जो पश्चिम में बैठ करके देख रहे हैं उनको लगेगा कि कैमरा पूरब में लगा हुआ है। वस्तुतः दोनों की दृष्टिकोण सच है। पश्चिम वाले को लगेगा पूरब में लगा हुआ है और पूरब वाले को लगेगा पश्चिम में लगा हुआ है। कैमरा कहीं नहीं लगा हुआ है, कैमरा जहां लगा हुआ वहीं लगा हुआ है। केवल देखने वाले का दृष्टिकोण यह तय करेगा। जो जिस दिशा से देखेगा उसको उस दिशा के विपरीत दिखाई देगा। उसी तरह से जो राम है वो सगुण और साकार के दृष्टिकोण से दिखाई देखेगा तो उसको दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में दिखाई देगा। लेकिन कोई निर्गुण निराकार परमात्मा के रूप में देखेगा तो उसे राम व खटखट वासी रमैया राम के रूप में दिखाई देगा। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते कि मैं निर्गुण तत्व के दृष्टिकोण से राम को देख रहा हूं, मैं निराकार तत्व के दृष्टिकोण से राम को देख रहा हूं,
मैं घटवासी राम के रूप में उस राम को देख रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु राम भजन में। दुर्भाग्य की बात है कि उस राम का भजन आदमी जीवन भर तो कभी करता नहीं है, लेकिन जब उस जीवन की अंतिम यात्रा पर आदमी निकलता है, चार आदमी जब उसे कांधे पर उठाते हैं, पीछे से उसको लोग जो श्मशान घाट पहुंचाने के लिए जाते हैं, जब उसको सुनने की क्षमता नहीं रह जाती, कुछ समझने की क्षमता नहीं रह जाती, तब पीछे से लोग नारा लगाते हैं कि राम नाम। यही धर्म भी लगता है कि नहीं लगता? हम लोगों को अगर बिहार में तो लगता है यही तो इधर वाला कौन सा नारा लगाता है? यही लगता है राम नाम। लगता है ये कब पढ़ाई जाती है? जन्म से लेकर के मरण तक में कभी पढ़ाया जाता है? शादी में विवाह में ये मंत्र तो हरा दे कोई तो आदमी को लाठी डंडा से पीट देगा कि ये कौन सा मंत्र बोल रहे हो भाई। गिरी प्रवेश करे उस समय में कह दे कोई राम नाम सत्य, तो उसका कपार फोड़ देगा आदमी की, क्यों ऐसा कह रहे हो? इतनी शुभ घड़ी में राम नाम सत्य क्यों कह रहा है? कहेगा कि नहीं। विवाह के मंडप पर शादी हो रही हो, उस जगह पर कोई बोल दे, एक तरह सा भनक लग जाए कि फलाने आदमी बोल रहा राम नाम सत्य है, मारेगा उसको सत्य। मारेगा कि नहीं? कहेगा बुद्धिहीन है, इतने शुभ अवसर पे राम नाम सत्य क्यों बोल रहा है? तो भाई एक बात बताइए कि जीवन भर जब से जन्म लिए हैं आप, तब से लेकर के कभी भी आपको इस चीज का भान नहीं होने दिया गया कि राम नाम सत्य है। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाने लगते हैं, तब जाने के वक्त में आपको बताया जाता है कि राम नाम सत्य है। ये तो आपके साथ छलवाजी है ना, क्योंकि जीवन भर जो पढ़ाया गया कि बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, धन नाम सत्य है, जायदाद नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, गहना जेवर नाम सत्य है, कपड़े लत्ते नाम सत्य है। जब प्राण छूटने लगा तब कहते नहीं, मैं पहले जो बताए थे सब झूठ थे, अब बता रहे कि राम नाम। ये तो गद्दारी हुई ना। अरे किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को साल भर गणित पढ़ाया जाए, हिंदी पढ़ाया जाए और परीक्षा भवन में प्रवेश करे, तब उसके सामने कॉपी उर्दू वाला रख दिया जाए, तो पास करेगा कि फेल करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए, हम पहले बता दें, सुनते कब। पास करेगा कि फेल? फेल करेगा ना। यदि साल भर को पढ़ाई साइंस का किया है और परीक्षा लेने के वक्त उसको 8 का कॉपी क्वेश्चन थमा दिया जाए, तो पास करेगा कि फेल? फेल करेगा। जीवन भर हमें जिस परिवार में जन्म लिए, जिस समाज में जन्म लिए, उस समाज में, उस परिवार में जीवन भर हमको पढ़ाया गया बेटा नाम सत्य, पत्नी नाम सत्य, पति नाम सत्य, जमीन नाम सत्य, मकान नाम सत्य। और जब परीक्षा देने के लिए अब जा रहे हैं मृत्यु के बेला में, तब हमको कोई कान में चीटिंग करके बता रहा है कि राम नाम। वहां पास करेंगे कि फेल करेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि जिस राम नाम के सत्य को मृत्यु के वक्त में तुम्हें बताया जाता है, साध संगत में आ जाना, वहां फेल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। फेल नहीं होगे क्योंकि यहाँ पहले से ही पढ़ा दिया जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर। जो चीज दुनिया में कहीं नहीं बताई जाती, जिसको दुनिया में नकारात्मक बात कहकर के तिरस्कृत कर दिया जाता है, जिसे दुनिया में अपशकुन कह करके कभी ना भूल से भी ये शब्द मत बोलो, ये राम नाम सत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जीवन के आखिरी क्षण में उसी राम नाम सत्य की बात दोहराई जाती है। कबीर साहब कहते साध संगत में आ जाना, ये तुम्हें हम पहले ही बता देंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। साहब का कभी कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस राग के भजन में? तो जो सबके घट में रमण कर रहा है। इस राम का भजन न करके बाहर में कोई किसी राम का भजन करता तो कबीर साहब कहते वो लोग भटका हुआ मिलते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है। कुछ लोग कबीर साहब को बदनाम करने के ख्याल से कहते कबीर तो कुछ मानता ही नहीं है, कबीर तो कोई भगवान मानता नहीं है, कबीर तो कोई ईश्वर परमात्मा मानता नहीं है। अरे मानता है भाई, लेकिन मानने का जगह तुम्हारा गलत है। कबीर साहब ये बताना चाहते कि मानते तुम भी हो, मानते हम भी हैं, लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारे मानने का जगह गलत है, मेरे मानने का जगह सही है। यही बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है। राम है कहा कि राम नहीं है कहा? है कहा कि नहीं है कहा? है मन हाँ होता है कि है मन ना होता है? पहले मैं बताया कि सुनाई कम देती है, फिर भी नहीं है मन हाँ होता है कि है मन ना होता है? हाँ होता है ना। फिर कैसे इल्जाम कोई लगाएगा कि कबीर साहब कहते नहीं है? कबीर साहब कहते है, दूसरा आदमी इल्जाम लगाता है कबीर साहब कहते हैं नहीं है। अरे नहीं है, केवल कबीर साहब ने ये कहा कि बाहर कहीं भी खोजोगे तो बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ठिकाना बाहर में नहीं है, उसका ठिकाना अंदर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत, दुनिया नहीं जान रही। दूसरे जगह कबीर साहब कहते हैं कि केवल मैं उसे नाम ही नहीं कहता हूं, जरूरत पड़े तो मैं उसे साहब भी कहता हूं, और जरूरत पड़े तो मैं उसे साईं भी कहता हूं, जरूरत पड़े तो उसे मैं कृष्ण भी कहता हूं, जरूरत पड़े तो मैं उसे ब्रह्म भी कहता हूं। क्योंकि कबीर साहब जानते हैं कि एक तत्व के कई नाम दिए जा सकते हैं। कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला हो तो पानी को वाटर भी कह सकता है, कोई यदि संस्कृत बोलने वाला है तो पानी को जल भी कह सकता है, कोई उर्दू बोलने वाला है तो जल को आग भी कह सकता है, कोई सामान्य आदमी हो तो जल को पानी भी कह सकता है, और कोई जल को जल भी कह सकता है। लेकिन यदि उसे जल कह करके पिए, उसे पानी कह करके पिए, उसे वाटर कह करके पिए, उसे आग कह करके पिए, आखिर पिएंगे तो उससे प्यास बुझेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम जो भी लो, लेकिन यदि उसे पी लोगे तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। उसी तरह से अंतर में रमण करने वाला जो परमात्मा है, अंदर में बैठा हुआ जो शाश्वत चेतन तत्व है, उसका नाम चली तुम किसी भी रूप में लो, उसे यदि राम कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे कृष्ण कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे ब्रह्म कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे परमात्मा कह करके पुकारो तो भी चलेगा। लेकिन तत्व बाहर नहीं है, वह सबके हृदय में रमण कर रहा है, सबके घट में रमण कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आया कि घट में रमण करने वाले को परमात्मा कहे तो राम कहने की क्या जरूरत? अरे संसार में जब भी कोई शब्द बनता है तो शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। व्याकरण कोई भी शब्द निर्माण करता है तो शब्द के पीछे एक अर्थ देता है, तब शब्दों की रचना करता है। जैसे हम लोग विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या कहते हैं? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या करते हैं? विद्या जो आलय बराबर विद्यालय। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करते तो जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद करते लंबा जोड़ उदर बराबर लंबोदर।
चंद्रशेखर का संधि विच्छेद करते क्या करते, चंद्र जोड़ शेखर, अर्थात जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसको कहते हैं चंद्रशेखर, जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। जब लंबा उदर होने से लंबोदर हो सकता है, जब शिखर पर चंद्र शोभने से चंद्रशेखर हो सकता है, तो जो सबके घट में निरंतर रमन करके जो प्राण शक्ति दे रहा है, तो घटवासी रमन करने वाले उस रमैया तत्व को राम क्यों नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसे राम है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। सबके घट में रमन करने वाले तत्व को राम कहा, व्याकरण यही कहता है कि उस परम तत्व को मैं राम इसलिए कहता हूं कि लंबा उदर होने से शब्द बन गया लंबोदर, शिखर पर चंद्रमा शोभने से शब्द बन गया चंद्रशेखर। उसी तरह से सबके अंदर में विराजमान होकर जो आंखों के माध्यम से देख रहा है, सबके अंदर में बैठकर जो कानों के माध्यम से सुन रहा है, सबके अंदर बैठकर जो मुख के माध्यम से बोल रहा है, सबके माध्यम बैठ करके जो पैर से चल रहा है। अन्यथा कल्पना कीजिए कि पैर तो सलामत रहे और वह आत्मा निकल जाए, पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। पैर रहे सही सलामत और शरीर से आत्मा निकल जाए तो पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? शरीर रहे लेकिन आत्मा निकल जाए तो प्रवचन अभी होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। आत्मा निकल जाए और संगत में सत्संग सुनने आए हैं, जितने लोग सुनने आए हैं, कल्पना कीजिए कि आत्मा निकल जाए, सत्संग सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा? आंख से साधु को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देगा तो आंख के अंदर बैठ करके कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कान होगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि कान के भीतर बैठ करके कोई सुन रहा है। पैर रहेगा लेकिन चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि पैर के माध्यम से कोई चल रहा है। हाथ रहेगा लेकिन हाथ कोई काम नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हाथ के माध्यम से कोई काम कर रहा है, तो हाथ के माध्यम से जो कार्य कर रहा है, पैर के माध्यम से जो चल रहा है, आंख के माध्यम से जो देख रहा है, कान के माध्यम से जो सुन रहा है, मुख के माध्यम से जो बोल रहा है, उसी चेतन देने वाले रमैया राम को राम कहा जाता है। उसी को चेतन आत्मा परमात्मा कहा जाता है। यही कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अंत में यदि तुम्हें भजन करना है तो बाहर में किसी का भजन करने की आवश्यकता नहीं है। भजन जब भी करना है तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगा। इस शरीर में रहने वाला वो राम तत्व शिव। लोगों ने कहा कि एक आदमी का अलग अलग नाम क्यों है? यदि भगवान एक है और कार्य एक ही है तो उसका अलग अलग नाम क्यों बता रहे हैं? कबीर साहब ने कहा भैया तुम लोग उदाहरण से समझने वाले हो तो उदाहरण से ही समझो। इसमें मान लो कि एक आदमी के 10 परिवार के सदस्य आए हैं। कल्पना करके एक परिवार का कोई व्यक्ति जो अपने 10 परिवार के साथ आया हो, इसमें से उस व्यक्ति एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, आप खड़े हो जाएंगे, खड़ा हो गया। अब खड़ा व्यक्ति जो है उसके परिवार के 10 सदस्य आए हैं तो 10 सदस्यों से पूछा जा रहा है तो फलाना आदमी जो खड़ा हुआ है कौन है जी? तो संजोग से उसकी पत्नी देख रही, कह रही कि मेरा पति खड़ा है। समझ रहे मेरी बात को? एक आदमी जो खड़ा हुआ बगल से उसकी पत्नी कह रही तो मेरा पति खड़ा है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, बगल में पीए साहब बैठे हुए, पीए साहब को बोला जा रहा है कि लिख लीजिए कि पति महाराज खड़े हुए। लिख लिया, पीए साहब लिख लिए क्या? हाँ लिख लिया पति खड़े। दूसरा आदमी बगल में है, उसका बेटा बैठा हुआ का ना 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 मेरा पिताजी पापा खड़े हैं, पापा जी खड़े हैं। तो पत्नी क्या कह रही है? मेरा पति खड़ा है। अब कोई बेटा अपनी नजर से देख रहा है तो उसको क्या कह रहा है कि कौन खड़े हैं? मेरे पापा जी खड़े। मंत्री जी से कहा गया कि इसको भी लिख लीजिए कि पापा जी खड़े, पापा जी खड़े। कोई बगल में उसका पोता खड़ा है, उसने कहा कि नहीं 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 मेरा दादाजी खड़े हैं। मंत्री जी कहे लिख लो भाई वो दादाजी खड़े। उसके बगल में कोई बेटी का बेटा की नाती खड़ा है, वो पूछ रहा है कि नहीं 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 मेरा नाना जी खड़े हैं। मंत्री साहब ने कहा लिख लो भाई वो नाना जी खड़े हैं।
किसी ने कहा मेरा चाचा भी खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा साला खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा बहू ही खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा गुरु जी खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा चेला जी खड़े हैं। खड़ा कितना व्यक्ति है? कितना व्यक्ति खड़ा है? एक ही व्यक्ति नाना, दादा, काका, मामा, जीजा, साला, पता नहीं कितने लोग 1000 रिश्ते में बन गए। मंत्री जी ने 1000 नाम दिए, ये व्यक्ति 1000 रिश्तों से बना हुआ है। लेकिन व्यक्ति कितना खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उस एक व्यक्ति को देखने वाले जिन रिश्तों के दृष्टिकोण से देख रहा है, तो एक ही व्यक्ति में 1000 रिश्ते आरोपित हो सकते हैं। 1000 रिश्ते आरोपित होने से व्यक्ति 1000 नहीं हो जाएगा, व्यक्ति रहेगा एक, लेकिन उसके रिश्ते हो जाएंगे 1000। उसी तरह से परमात्मा है एक, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण 1000 होने से उसके हजारों नाम हो जाते हैं। हजारों नाम होने से परमात्मा 1000 नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, और वो परमात्मा रहता कहाँ है? वो परमात्मा सबके घट में रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जौ दिल माही तेल है। अभी तो सुने ही कि कस्तूरी कुंडल बसे मिल ढूंढे मनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। इसमें साहब ने राम कह दिया, और आगे चल करके दूसरे शब्द में कहते हैं जौ दिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। यहाँ पर साईं का तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते कि तुम अपने साईं को, तुम अपने परमात्मा को, तुम अपने भगवान को किसी के बहकावे में बाहर मत खोजना। बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो तुम्हें अपने शरीर रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गह्वर में तलाश करने पर ही वह मिलेगा। और उसको तलाश करने का एक ही तरीका है कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख दे कछु न बोल। अब बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। जिस दिन तुम्हारे बाहर का पट बंद होगा और जिस दिन अंतर का पट खुलेगा, उस दिन तुम्हारे हृदय मंदिर में तुम्हारा परमात्मा मुस्कुराते हुए मिलेगा। यही आखिरी सत्य है, यही परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है, उसको विचारों की कड़ी पर विराम देते हुए एक पद के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूं कि परम तत्व को कैसे पाया जाता है। मेरे सामने में हारमोनियम लाया है और एक पद में आपके बीच में दोहरा देता हूं। एक छोटा सा पद कि उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। जो कि कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो उसकी कुछ कीमत चुकानी है। उस परम तत्व को, जो अपने हृदय में बसने वाले परम तत्व है, उसको प्राप्त करने की क्या कीमत है, क्या चुकावे जो उसे प्राप्त हो सकता है। इसको सुनिए। एक छोटे से पद में मैं इसे गाता हूं। पद है, सुनिए। संत शरण हो पहली शर्त है जो हम लोग कर रहे हैं। पहली शर्त को हम लोग पूरा कर रहे हैं। संत शरण हो प्रीत सघन हो। प्रीत का मतलब प्रेम। ऐसा नहीं कि 3 घंटे के लिए यहाँ गुरु जी के सामने बैठे तब तो गुरु का भगत बन करके बैठे, और गुरु जी के पास से बाहर गए तो विषय का भगत बन गए, माया का भगत बन गए। ऐसी इसको प्रेम नहीं कहना है। प्रेम का अर्थ होता है कि शरीर से भले ही हम दूर हो, लेकिन आत्मा से दूर ना हो। शरीर से बलपूर्वक गुरु से हमें दूर रहना पड़े, लेकिन मानसिक जगत से हम गुरु से दूर ना हो। अपने सूरत से, अपनी चेतना से हम गुरु से दूर ना हो। इस प्रकार के भाव को प्रीत कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। सुनिए पद की कड़ी क्या कहती है। संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो 3 बातें बताई। पहली बात है संत का शरण हो, दूसरी बात है प्रीत सघन हो,
तीसरी बात है मन में लगन हो। ध्यान दीजिए, संत शरण हो, प्रीति सघन हो, मन में लगन हो तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। बढ़िया से सुनिए, समझाने की जरूरत नहीं, पहले की बात समझ में आ जाएगी। संत शरण हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। गौर से सुनिए, आपके हृदय में जो भगवान निवास कर रहा है उसको प्राप्त करने का यही रास्ता है कि पहला रास्ता संत का संग, दूसरा मन में लगन हो, तीसरा प्रीत सघन हो तो वो प्रभु मिल जाए। संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। हो सके तो आप लोग हल्की हल्की ताली बजाइए, अच्छा लगेगा, आप लोग भी जुड़ जाइए। तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। और इसके साथ शब्दों को जोड़ा गया, सुनिए बढ़िया से। और साधा क्या है, और सब क्या है? सत्संग से राग हो, संग से विराग हो, सत्संग से राग हो, कुसंग से विराग हो, सत्संग से राग हो, कुसंग से विराग हो, जीवन यदि विराग हो प्रभु मुस्काएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। संत शरण हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। दूसरी कड़ी का निवेदन है, समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो, आहार संगमित हो, गलत खान पान न हो, चित्त में कोई गंदगी न हो, मन में कोई बुराई न हो। समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो, समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो, जब सत असत विचार हो प्रभु मुस्काएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, 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 तुझ प्रभु मिल जाएंगे।
सब भूल जाएंगे। 2 मिनट अब तो समय हो चुका है। ये लाइव कास्टिंग चल रहा है HKKP यूट्यूब चैनल पर, आप लोग इसे देखेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से पधारे हुए हम संतों की मंडली को पंजाब की इस धरती पर आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सबों को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाते जाते कि आपके और मेरे इस धागे को, प्रेम के इस धागे को सदगुरु टूटने न दे, इसके लिए बीच में मैं इसके साथ धागा जोड़ रहा हूँ माननीय मंत्री जी के समक्ष। उस धागे में आप और हम सब ऐसे बंध जाएं कि शरीर से, मैंने पहले कहा कि भले आपको और हमको अलग रहना पड़े, लेकिन मन, चेतना और सूरत से ऐसे बंध जाए कि जब तक आवागमन के चक्र से न छूटे तब तक हम लोगों का नाता न टूटे, ऐसा बंधन हम लोगों में बंध जाए। तो इसलिए जाते जाते एक पद 2 मिनट के लिए गुनगुना लीजिए। मैं आगे आगे कहता हूँ और पीछे आप लोग मस्ती में झूम जाए। थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि हम सदगुरु कबीर के गोद में काशी में विराजमान हैं। सदगुरु कबीर ने जो सत्संग का जहाज लाया है भवसागर से तरने का, हम उस जहाज में बैठे हुए हैं। इस मस्ती के साथ गुनगुनाइए ताकि लगे कि आप पृथ्वी लोक में नहीं हैं, सतलोक में विराजमान कर रहे हैं। मस्ती के साथ गाइए भी, और मस्ती के साथ आगे मैं कहूँगा, पीछे आप गाएंगे, साथ साथ ताली भी बजाएंगे। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। अब लगता है कि हमको छोड़ देना चाहिए, अब लगता है कि हमको समाप्त कर देना चाहिए। 1 घंटा से हम सुना दिए हैं और इतना प्रेम से निवेदन कर रहे हैं कि जरा जोर लगा करके गाइए, फिर भी नहीं गा रहे हैं। तो अकेले हम इतना जोर से गाएंगे और आप मुंह में रसगुल्ला लेकर के बैठे रहेंगे तो हम आपका कर्जा खाएंगे क्या? हाँ, मंत्री जी देख रहे हैं, मान नहीं रहा है। इसको लगता है कि बिहार से हम अकेले आए हैं तो इनका कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? तो सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए, आप ही का भला होगा। तो मैं आगे आगे कहता हूँ, पीछे से जोर से गाना है कि नहीं? हम लोग सदगुरु की संगत करने आए हैं, कोई श्मशान घाट पर मुर्दा जलाने नहीं आए कि मुंह लटका करके बैठे नहीं आए हैं। सत्संग करने आए हैं कि मुर्दा जलाने आए हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, आपके चेहरे पे मस्ती छलकनी चाहिए ना। अरे सूर्य के सामने गुलाब हो तो मुरझाया हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको खिल जाना चाहिए। जैसे सूरज के समक्ष आने पर गुलाब को, कमल को खिल जाना चाहिए, वैसे सदगुरु की संगति के सामने आने पर भक्तों का चेहरा, हृदय खिल जाना चाहिए, उसको मुरझा करके नहीं रहना चाहिए। मत रहिए, मस्ती में थोड़ा खिलिए और मस्ती में थोड़ा खोलिए, दोनों तरफ से, हृदय से भी, मन से भी, भाव से भी। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है,
खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। आप लोगों से ज्यादा जोर से तो मंत्री जी ही गा रहे हैं, और नेता जब इतना जोर से गा रहा है तो जनता को और उससे ज्यादा जोर से गाना चाहिए। गाइएगा ना, थोड़ा बढ़िया से गाइए। पंजाब में इतनी आवाज गूंजे कि पंजाब के भक्तों की आवाज बिहार के लोगों के कान तक पहुंच जाना चाहिए, इतना मस्ती से गाइए। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, 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 खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। कर्मों के मुताबिक अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। इसकी अपनी कड़ी और मस्ती से गाइए। तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, 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 तेरे नाम को जो तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो वो जगत में बोले देखो जगत में बोले बदनाम हो रहा है, देखो जगत में गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की। धन्य कबीर, धन्य कबीर, धन्य कबीर। बहुत बहुत साधुवाद पंजाब सदगुरु कबीर साहब की सोसाइटी को, बहुत बहुत साधुवाद हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी को, बहुत बहुत साधुवाद हमारे जो भजन मंडली के सभी संतजन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस साथ संगत में पधारने के लिए पंजाब सरकार के माननीय मंत्री, बहुत बहुत साधुवाद आप तमाम भक्तजनों को। यदि इतना देर के प्रवचन के दरमियान यदि मुख से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जिससे किसी के भी अंतर्मन पर ठेस पहुंचे तो उसकी भी सादर क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सब लोगों के घट में बैठे उस परमात्मा को, उस चेतन तत्व को सादर नमन अभिनंदन वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।
बोलिए सत आचार्य साहब जगदीश महाराज जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਾਅਦ 6 ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਰਨੀय ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜਾਰੂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਈ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਐਮਐਲਏ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰੋ ਬੜੇ ਪਿਛੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਪਿਛੇ 20 ਸਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਹਤ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕਹਿਲੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ। बहुत ही सम्मानित मंच, पंडाल च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ, साडी सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी वालों सारी संगत का इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्यवाद। जी आया, वेलकम। बड़े मान की गल है कि अज्जां च महल्लियां च शहरां च मंदिरां दे विच थोड़ी संख्या दे विच प्रकाश उत्सव भी मना लैंदे आ, निर्वाण दिवस भी मना लैंदे आ, पर जद स्टेट लैवल ते नैशनल लैवल ते असी संख्या इकट्ठी करके समाज को सेध नहीं देंगे, थां ते वड्डियां जिहड़ियां साडीआं संगतां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। इस करके साडी हथ जोड़ के बेनती है, मंत्री साहब प्लीज थोड़ा मेरे ध्यान देना, गल बड़े गौर नाल सुनने वाली है कि साडी ये जिहड़ी समस्या साडे वास्ते कबीर साहब ने तुहाडे ते किरपा कीती, तुहानूं पंजाब सरकार च कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये साडी पंथ जो साडा समाज है ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी वड्डी मान की गल है कि तुसीं साडीआं समस्या का समाधान कर सकते हो। मंत्री साहब, साडी जो मंग है सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी वालों नहीं, कि जिन्नी पंडाल च संगत बैठी है, जिन्ना समुचा समाज बैठा है, साढ़े सारिਆਂ ਦੀ परजोर अपील है आप जी के अगे कि अमृतसर पठानकोट हाईवे नैशनल ते सतगुरु कबीर भवन के वास्ते सानू सरकार कोलों एक विशाल जगह का प्रबंध करवाया जाए। कोई 8-10 किले की जिहड़ी है वो साडी मंग है। ये साडी तुहाडे चरनां 'च सारे समाज वालों अपील है कि सानू असी स्टेट लैवल ते नहीं, असी समाज को नैशनल लैवल ते देखना चाहते हैं। साडे विच बहुत सारियां साडियां महान हस्तियां भी ने और तुसीं साडे समाज के बड़े बड़े मान हो, पंजाब दे विच कैबिनेट मिनिस्टर हो। इस करके असी तुहाडे अगे मंग रखी है कि सानू इन्नी क जमीन का प्रबंध कराया जाए हाईवे नैशनल के आस पास किते भी 1-2 किलोमीटर के विच डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पठानकोट के सेंटर पॉइंट के उत्ते और JNK का हिमाचल प्रदेश पंजाब का ये सेंटर पॉइंट है। इस करके साडी बेनती है कि सानू विशाल कार्यक्रम कराने वास्ते ये वाली साडी जो मंग है इन्हें ध्यान च रखा जाए। ये कली जमीन ही नहीं, ये सानू उसारी वास्ते फंड का भी प्रबंध करवा दिता जाए सरकार की तरफों, ताकि कबीर साहब का एक विशाल धाम बने और तुसी भी उत्थे साल 1-2 बारी आओ और संगत को पता लगे कि समाज 'च साडी कोई हस्ती बैठी सी और साडे वास्ते कोई काम कर गई है। इन्हां बेनतियां दे नाल मेरी मंग आ, तुहानूं निवेदन है तुसी स्टेज ते आओ, अपने विचार संगतां नाल साझे करो। धन कबीर, जय कबीर। मंत्री साहब, जिला गुरदासपुर तो साडे विच कैप्टन सतपाल जी आए हैं, पिंड सोल, उन्होंने भी एक मंग रखी है, सो उन्हां दीयां बेनतियां भी प्रवान करो। बोलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज के। सुना सुन पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट पड़े कब नशानी खेत। गगन मामा बाजे हो परे निशाने का हो, खेत जो मांगे हो सुरमा, अब जुजन को गाओ, अब जुजन को गाओ। गुरु प्यारे साध संगत जी, आपा सवेर तो इत्थे सतगुरु महावीर सतगुरु कबीर
ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ स्वामी जगदीश दास महाराज जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਅਭੈਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਦਨ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਾਮ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੈਡ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਏ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 37,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, 8-10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਧਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਭਗਤ ਜੁਗਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੁਗਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਂ ਪਾ ਕੇ और हिम्मत मिले ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि मैं सारे दीना नगर अंमृतसर लुधियाना कोई ऐसा स्थान नहीं बटाला जिथे मेरे वीर शोकी बटे ने सब जगह असीं करना लगियां। इन्होंने चिंता ना करो, जो कहोगे बैठ के असीं सब दे नाल सहयोग करांगे। एक बारी फिर इकट्ठे होकर इतने ही हिम्मत नाल तुसीं करना है। इस लड़ी को एक बार शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कृपा करके इन्हूं अगे वधाओ, इन्हूं जलंधर भी लैके जाओ, अंमृतसर भी लैके जाओ, लुधियाने भी लैके जाओ, गुरदासपुर या होर जगह जिथे मेरे साथी है करो। मैं तुहाडे नाल खड़ा हाँ, तुहाडा पूरा सहयोग करना। मैं तुहानूं किसी चीज़ की कमी मैं नहीं आउण देवांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कबीर, संत कबीर। एक भाई साहब ने मंदिर जिथे हैं बन रहे ने, ठिकाने है और सारा कहते ने वंड खाओ ते खंड खाओ, सब ने बन के खाना है। जो कुछ है वो सारे ने थोड़ा थोड़ा देता जाना है। मैं पहले देते आए हाँ, इस साल कुछ दवाएं, कुछ अगले साल दवाएं। संगत जी ये अरदास के कैलेंडर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਣੇ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की।
टीवी प्रोड्यूसर बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की हेलो वो जो साडे बहुत ही सम्मान है जी धन कबीर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राजकुमार जी प्रोड्यूसर टीवी सेंटर तो बाकी सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी के मैंबर धन कबीर मैं आचार्य श्री जगदीश साहब जी को बेनती करना साहब जी सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी जी पिछले लगभग मार्च तो लैके अज तक इन्हें दिन रात सेवा की है और जितने भी आज संगत जितनी भी है मन बहुत खुश है कि तुसी इकट्ठे हो गए हो। सब तो बड़ी जरूरत है इस चीज की सतगुरु कबीर साहब ने लिखा है कि करो विचार विकार पर हर चरण तार विचार वही इकट्ठे बैठ के मैं सच्ची गल कहां कि असं गुरु घर में जाना शुरू कर दी आज बहुत वाजा मारनी पैंदी अपने दराज ने बहुत कुछ कहा ये जो भी ना कह सच्चाई कह दी गई एक क्रांति भारत के कोई देर देर नहीं और सानू सब नु चाहिए कि जो इतों सीखिया जो सुनिया इस इधरों सुन के निकटना इनू सुन के अपने हृदय के विच वसाना अगर जीवन चंगा समझ दो मते गल हो ना रह कि राम नाम सत अखर वे नहीं हुए जिंदगी में राम नाम का पता ही नहीं लगे। तो दूसरा गुरु नानक साहब का गुरपुरब होया रविदास साहब का पहले गुरपुरब होया वाल्मीकि साहब महाराज का गुरपुरब होया तो बड़े बड़े त्योहार में दिवाली हुई है तो सारे जितने भी समाज के लोग हैं जितनी मानवता है सारे इसे मिलकर मनाने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कितनी साड़ी श्रद्धा है ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਏ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭੇ ਘਟ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ इन्हां उपदेशों और इन्हां संतां दे मुखारबिंद तो साडे जीवन की बेहतरी वास्ते है। एक इंसान अगर वो डाकू है अगर वो दुराचारी है तो भगवान बन सकता है वो सच्चा इंसान हो सकता है और वो सच कहने का अधिकारी हो सकता है। ये सिर्फ मन बदलने की लोड़ है। बुल्ले शाह जी ने बड़ा सौखा कह दिता बुल्लिया रब दा की पाउणा इधरों घुटना इधर बस इन्ना ही है जीवन संसार तो हटा के जो कहना संसार के बीच है
क्योंकि अबेदास जी ने कितनी गहराई की गल कही है कि पैर तां चलते ने जे अंदर आत्मा है, अखा तां वेखदियां जे इहदे विच आत्मा है। धर्म की है? धर्म साडी आत्मा है। और राजनीति की है? राजनीति साडा शरीर है। शरीर के जिन्हें जरूरत है ये राजनीति पूरी करती है। और धर्म की जिन्नी साडी आत्मा की जिहड़ी खुराक है वो साडे ग्रंथ, साडे धर्म शास्त्र, साडा वेद पुराण, साडे संत महापुरुष ये सानू उपदेश है। इन्हां दे नाल आत्मा जिहड़ी है खिड़ जाती है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ तो किमें फुल सकता है, किमें खिड़ सकता है, किमें खुशबू दे सकता है, किमें सुंदरता दे सकता है, किमें महक दे सकता है। ये सारा कुछ सानू धर्म सिखाता है। लेकिन धर्म के विच रह के सानू किसी नाल नफरत नहीं करनी। सारे असीं सारे भरा ही कोई है, चाहे कोई सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, क्योंकि सब अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, क्योंकि उस परमात्मा के उस वाहिगुरु के अल्लाह ने सब सृष्टि पैदा की है। अगर कोई बुरा है तो अपने कर्मा करते। सोने की कीमत है सब जानते। अगर सोने की डरावनी वस्तु भी कोई बनी है तो उसकी कीमत भी होनी है, लेकिन खरा होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। इंसान भी सोने वर्गा है, सिर्फ अपने विकारा करके, अपनी बुराई करके इसकी कीमत जी है घट जाती। हीरे जैसा जन्म है, अब समझते हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदलेगा। असी कौड़ी नहीं बनना, असी हीरे बनना, सच्चे हीरे बनना। इसकी रोशनी, इसका प्रकाश, इसकी चमक जी है वो कायनात के विसरे। एक काम को लैके सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी दूसरा समागम कराया। अबेदास जी साढ़े जी विराजमान हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सुनने का मौका मिलता रहता है और बहुत ही गहराई के जो विचार ने सुने ने। मैं अपनी गल नहीं करना, तुम भी सुने। और इन्होंने विचारों को सुन के अगर आज मैं देखता इस बैठे सब साड़ियाँ मातावां भैनों ने बड़े तरीके नाल, बड़े सम्मान नाल सुने, बड़े शांत होकर सुने। बीच बीच कुछ आदमी मेरे भाई बैठे सन जिन्होंने बड़ी खुशी हो रही थी। मेरे तो नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा एक हाथ पाना है किसी आदमी सामने तो बैठे ताली बजाते बड़े खुश हैं। मैं कहती देखो असली तो सुख इन्हें मिलता है। सत्संग में बैठ के जिसको खुशी मिलती पई, जिसकी आत्मा खिड़ती पई है, सच्ची सत्संग ਉਹਦੇ वास्ते। इस करके मैं ज्यादा समा ले लेना। इस सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी बड़ी अथक मेहनत देना दी, क्योंकि मेहनत देना ने सम्मान बख्शे है कि इन्हों की रहनुमाई हेठ हो जाए। और दूसरा मैं तो एक गल और कहनी है कि संविधान की रक्षा तो बिना असी जी नहीं पावांगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो संदेश है वो साढ़े जीवन वास्ते बहुत सार्थक है। जैसे उन्होंने कहे हुए रस्ते पे चलिए और संविधान की रक्षा करिए। यही बड़मूले विचार हैं जो आप भी साझे किए हैं। आप सबका फिर मेरे दिल के अंदर, दिल की गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुरु सब ते कृपा कर, जो भी प्रशासन वाले है, लंगर वाले है, कोई और सेवा करता है क्या, जो भी माई पाई इस द्वार तक पहुंचे है, सब ते सतगुरु कृपा कर, सब के परिवार में सुख शांति हो गए, सब निरोग रहें और अपना जीवन व्यतीत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन कबीर जय कबीर, धन कबीर जय कबीर, साहिब कबीर, साहिब कबीर, साहिब। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। अबे साहब जी को सम्मानित करते हुए रमेश भगत जी बस्ती तो, रमेश भगत जी मुख्यमंत्री जलंधर तो, राकेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी के नाम ना असीं संबोधन करते। सो
ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਗਰਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧਰਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਗੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਗੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਿਲਕਰਾਜ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਹਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, प्रेम सागर जी, लंबा राम जी, सिकंदर जी, राजकुमार जी, रमेश कुमार साबका प्रधान, तिलक कुमार कैशियर, पारस मनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा इत्थे आउण ते। अमृतसर तो साडे सोमनाथ जी बबलू भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दीयां सेवावां नूं पंथ हमेशा याद रखदा है, ऋणी रहिंदा है। इन्हां दे वड्डे वीर श्री तारा सिंह जी डमटाल हिमाचल तो आए सन, उचेचे तौर ते इन्हां दा भी धन्नवाद है पहुंचण दे। भूआ तो दर्शन लाल जी पूरे परिवार सहित पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्नवाद है इन्हां दा। पठानकोट आनंदपुर गुरु घर तो शर्मा राम जी प्रधान जी, प्रवीण कुमार जी इहदे सारे अते नवे बने सरपंच अंबी खरगड़ा तो नवे बने सरपंच मनिंदर भगत जी का बहुत पहुंचने से बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थानेदार बलविंदर कुमार पठानकोट तो, थानेदार दर्शन कुमार माधोपुर तो, नरेश भगत फौजी साहब बटाला तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी इन्होंने। अमृतसर तो कबाला तो ज्ञानचंद जी प्रधान अपनी कमेटी के नाल पहुंचे ना। सारे ही नवे बने सरपंच जो पहुंचे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आनंदपुर तो प्रोफेसर राजकुमार जी प्रेसिडेंट मेघ सभा, बटाले तो मोहनलाल भगत मैनेजर साहब स्टेज ते आन सम्मानित करना उन्होंने। प्रधान अश्विनी कुमार कबीर मंदिर फज्जूपुर धारीवाल तो, सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी पहुंची हुई है। समूह कमेटी साहिबान नूं चेयरमैन साहब नूं बेनती करती है कि स्टेज पे पहुंचो और अपना अपना जो सम्मानित आयोजन हो रहा है उसमें योगदान पाओ। कादियां तो श्री बलवीर जी और भी जो सज्जन साहिबान संगत आई उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगत समाज के जो नवे बने युवा सरपंच जिन्हां दा असीं नाम मैं नहीं जान, कमल भगत जी, कैप्टन तिलकराज जी, नंदलाल कल्याणपुरी जी, प्रधान रोशन लाल जी, सो सब का धन्यवाद है जी पहुंचन दे। मास्टर मोहनलाल जी अमृतसर तो, सोनू भगत जी बटाले तो पहुंचन जी। कबीर मंदिर कादियां के प्रधान सतगुरु कबीर मंदिर मजिठा के प्रधान चरणजीत जी, रामलाल जी, तिलकराज भगत जी हरि छोटा हरिपुरा तो पहुंचन जी। सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी पहुंचिया हुई मंदिर कमेटियां का पहुंचिया हुई संगतां का बहुत धन्यवाद करती है जी। कैप्टन सतपाल जी जिला गुरदासपुर पिंड सोल तो अपना मंग पत्र रखते हुए पठानकोट कबीर मंदिर श्री विजय भगत जी प्रधान जी पहुंचे जी स्टेज पे। सुरपा लैन जी सुजानपुर मंदिर कमेटी तो
प्रधान जी अगर पहुंचे हैं या कोई भी मेंबर पहुंचा है तो स्टेज पे आवे, हाजिरी लवावे जी। ओम प्रकाश पाठी जी बटाले तो इन्हां दा बहुत योगदान है पंथ नूं। यशपाल वेरका तो पहुंचे जी स्टेज पे। कैप्टन सतपाल सोल जी जिला गुरदासपुर तो। सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी वालों एक खास अनाउंसमेंट है। जो भी कमेटी मंदिर कमेटी जो खास तौर पे उचेचे तौर पे पहुंची है इत्थे, जो जिन्हां दा नाम नहीं लिखा गया या नाम नहीं लिखवा सके उन्होंने बेनती है कि स्टेज पे पहुंचन। ज्वाइंट डायरेक्टर श्री रंजीत भगत जी बेनती है कि स्टेज पे आन।